श्रृंगार। दूसरी बात कबीर साहब कहते, जीवन में सुखी होना चाहते हो तो ये शरीर माड़ी है, इसके श्रृंगार में मत भूलो, शरीर के फैशन में भी समय मत गवाओ। आपकी सोच केवल शरीर तक नहीं होनी चाहिए। शरीर क्षणभंगुर है। शरीर के खाने पीने भोगने में, शरीर के पहनने ओढ़ने में ही अपनी बुद्धि को गंवा देना, समय को बिता देना, ये समझदारी नहीं है। इस शरीर से वह काम लीजिए जो काम पशु पक्षियों के शरीरों से नहीं हो सकते। खाना पीना भोगना, बच्चों को जन्म देना, घोंसला बनाना, रहना, ये तो पशु पक्षी भी कलाकारी से कर लेते हैं। तुम थोड़ा बड़ा सा घोंसला बनाते हो जिसको भवन कहते हो, पंछी छोटा घोंसला बनाते हैं, लेकिन उनके लिए वो भी उनका भवन है। याद रखना, खाना पीना भोगना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, बच्चों को जन्म देना वो भी कर लेते हैं। अगर इतना ही तुमने किया तो जानवरों से बढ़कर तुमने कुछ भी नहीं किया। इसलिए चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, ऐशाम न विद्या न तपो न दान। जिसके पास विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं। तप क्या है? गीता में कृष्ण ने तप की परिभाषा कहा है कि धर्म के लिए कष्ट सहना तप है। ऐसे तुम दुनिया के तिकड़म के लिए तो बहुत कष्ट सहते हो, वो तप नहीं, वो तो ताप है, उसमें तो तुम जल रहे हो। लेकिन तप वह है जो धर्म के लिए कष्ट सहा जाए। जिन्होंने कभी ईंट पत्थर नहीं उठाया, उन्होंने भी मंदिर निर्माण के लिए, तीर्थ कुंड निर्माण के लिए पत्थर उठा कर रखा है। जिन्होंने स्वयं कभी मालपुआ नहीं खाया, लेकिन दान के लिए, धर्म के लिए हजारों लोगों को मालपुआ खिला दिया है, बहुत बड़ी बात है। तप देव दुज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम आचार्योपासनम अहिंसा चा शारीरम तपा उच्चते। अहिंसा धर्म भी तप है। अहिंसा धर्म। भगवान कृष्ण कहते हैं, गुरुजनों की सेवा पूजा करना तप है, देवताओं का अर्चन बंदन तप है, दुज संस्कारी पुरुषों का सम्मान करना भी तप है, ज्ञानी पुरुषों का आदर करना तप है, ब्रह्मचर्य का पालन करना शरीर का तप है, धर्म के लिए कष्ट सहना तप है। आज हमारे प्रतापगढ़ जिले से मोई गांव से तुलसी राम जी पधारे हैं और श्री हमारे प्रचारक भक्त बालाराम जी भोलिया से पधारे, बहुत दूर से आए हैं। बैठो, वहां प्रोग्राम कर रहे हैं। धर्म के लिए बड़ा परिश्रम भी करना पड़ता है। आज ही मौड़ी माता के भक्तों की कमेटी के सारे बच्चों ने कितना मेहनत किया है, जो इतना सुंदर तीर्थ कुंड बनाया, मौड़ी माता का मंदिर बनाया, साथ साथ में इतना अच्छा सत्संग समागम कराया। खेड़ा माता के बच्चों को धन्यवाद है, ये बहनों को भी आशीर्वाद है। सबकी एक एक बूंद की कमाई इसमें लगी हुई है। हमारे विधायक सकलेचा जी, उनका भी समर्पण है यहां। मैंने देखा वो हमारे भंडारा में उनका टैंकर खड़ा है। इनके टैंकर के पानी से हम रसोई बना रहे हैं, कमाल है। पानी तो जीवन है, जल ही जीवन है। पूरा टैंकर दे दिया कि प्रभु रखो 10-5 दिन साथ में। अब मेरे पास ट्रैक्टर होता तो जोड़ के साथ ही साथ ले जाता। एक चीज मैं निवेदन करूं, बहुत अच्छा, मैं यहां आया तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं मौड़ी माता के ही चरणों में निवास करूंगा, पर मेरा निवास परशुराम नागदा के पावन घर में रखा गया। उनका भी सौभाग्य है,
लोग अपने मकान का उद्घाटन करने के लिए, पवित्र करने के लिए 10 मिनट के लिए मुझको बुलाते हैं। अब उनके मकान में हम 7 दिन रहेंगे, किस्मत वाले। सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि हे इंसान, इस रतन जैसी काया को जतन पूर्वक संभाल, कहीं कुसंगत में पड़ करके इसका पतन न होने पाए। और हे मानो, इस शरीर के झूठे श्रृंगार में मत भूलना।